गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम आपके ज्योग्राफी के लेसन 23 ह्यूमन रिसोर्सेज को शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? ह्यूमन बीइंग कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री एज दे पे अ मेजर रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है अपने देश के, क्योंकि हम एक मेजर रोल प्ले करते हैं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी भी देश की। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द वर्किंग पॉपुलेशन इज़ हेल्दी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी आपकी वर्किंग पॉपुलेशन यानी काम करने वाली जनसंख्या है वो क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी होनी चाहिए एंड कमिटेड टू द प्रोग्रेस फॉर द ऑफ द कंट्री। ठीक है, और जो कमिटेड हो कि उसे कंट्री की प्रोग्रेस में, विकास में मदद करनी है। ठीक है, अब आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन और अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन फैक्टर। ठीक है, किसी भी जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी क्षेत्र या कंट्री में इन्फ्लुएंस्ड होता है, किससे होता है? कुछ फैक्टर्स होते हैं उसको प्रभावित करने वाले। ठीक है, विच आर डिस्कस बिलो, जिनको नीचे बताया गया है। ठीक है, पहला जो फैक्टर है वो है आपका फिजिकल फीचर्स। ठीक है, फिजिकल फीचर्स में क्या बताया है? वी नॉर्मली सी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत ही हाई डेंसिटी यानी बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या होती है किन में? प्लेन्स एरिया में। ठीक है, जो आपके मैदानी इलाके होते हैं उनमें। हेयर द लैंड इज़ सुटेबल फॉर एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक वेंचर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सुटेबल होता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, चाहे वो आपकी खेती हो, चाहे आपको कोई उद्योग स्थापित करना हो या कोई भी इकोनॉमिक वेंचर करना हो। ठीक है, moreover it is ensured to lay roads and railway lines in the place। ठीक है, easier to lay roads and railway line in the place। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रोड और रेलवे लाइन बनाना आसान होता है। on the other hand a large population cannot be supported on high mountains with rough surface। ठीक है, और क्या होता है कि ज़्यादा जनसंख्या जो है वो हाई माउंटेन्स पे नहीं रह सकती है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? रीजन्स लाइक द टुंड्रा एंड हॉट डेजर्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन विच मेक देम हार्ड फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव। ठीक है, आपने देखा होगा कि टुंड्रा प्रदेश जो है वो बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, और जो बहुत ही गर्म रेगिस्तान होते हैं उनका क्लाइमेट कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वहाँ पर हम इंसान सर्वाइव कर सके। ठीक है, एंड सो लार्ज पॉपुलेशन कैन बी सीन मोस्टली इन रीजन्स विद मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो इसी कारण से आपको ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलती है? उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर कि नॉर्मल सामान्य तापमान हो और बारिश होती हुई होगी। ठीक है, फिर आता है आपका रिसोर्सेज। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आल्सो अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ रीजन। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर जो डिफरेंट काइंड के रिसोर्सेज हैं वो कितने अवेलेबल हैं वो भी मतलब किसी पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। कैसे? मोर ओवर पीपल लिव इन एरियाज विद ईजियर एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, आपको लोग वहाँ उस एरिया के नज़दीक ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर कि आप आसानी से मिनरल्स मिल सके, आपको पानी मिल सके। ठीक है, और सॉइल हो। इट इज़ रीज़न वाई कोस्टल रीजन यूजुअली हैव हाई पॉपुलेशन। इसी कारण से आप देखते हैं जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। ठीक है, फिर है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, औद्योगिकरण में क्या है? द प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री अफेक्ट पीपल एज दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा उद्योग होंगे वहाँ पर भी ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे क्योंकि उन्हें रोज़गार के अवसर मिलते हैं। दिस इज़ वाई रीजन लाइक द छोटा नागपुर, प्लेटू एंड अहमदाबाद हैव लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, इसी कारण से आपको छोटा नागपुर के पठार और अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। ओनिंग टू द फैक्टर डिस्कस्ड अबव डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट पॉपुलेशन डेंसिटीज़। ठीक है, अब जो आपने हमने फैक्टर ऊपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स में है जो डिफरेंट पॉपुलेशन की डेंसिटी देखने को मिलती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लोगों की संख्या जो रह रही है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। ठीक है, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, 3 कैटेगरीज है पॉपुलेशन डेंसिटी की। दे आर
डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या होती है, मॉडरेट पॉपुलेटेड, ठीक है, जहाँ पर सामान्य जनसंख्या होती है, एंड स्पेसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है, जहाँ पर आपको मतलब लोग तो दिखेंगे लेकिन दूरी पर मिलते हैं, ठीक है। अब आपको बताया गया है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ क्या होते हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, जापान, द टू कोरियाज एंड द फिलीपींस इन एशिया, ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, इटली एंड यूरोप, रशिया इन यूरोप, ईस्टर्न एंड इन सेंट्रल यूएसए, इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है उनमें आपका भारत भी आता है, चाइना आता है, जापान आता है, टू कोरियाज मतलब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। फिर आपका आता है मॉडरेट पॉपुलेटेड एरिया में क्या है, आपका सेंट्रल यूएसए है, साउदर्न रशिया है, यूक्रेन है, सेंट्रल चाइना, साउथ अफ्रीका एंड अर्जेंटीना, ठीक है। ये कंट्रीज़ जो है वो मॉडरेट पॉपुलेटेड एरियाज हैं। फिर आपकी स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया, हॉट डेजर्ट सच ऐसा सहारा एंड कालाहारी इन अफ्रीका, ठीक है, जो आपके हॉट डेजर्ट है जैसे कि सहारा और कालाहारी जो कि अफ्रीका में है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, द पोलर रीजन, थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स लाइक द अमेजन बेसिन एंड जायरे बेसिन, ठीक है। इन इंडिया द इंडो गंगेटिक प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन्स हैव हाई पॉपुलेटेड डेंसिटी वाइल द दक्कन प्लेटू हैज़ अ मॉडरेट पॉपुलेशन concentration. On the other hand, the Himalaya region and the Thar desert have a कंपैरेटिवली वेरी लेस पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताया गया है कि इंडिया में जो है आपको इंडो गंगेटिक प्लेन में, ठीक है, जो गंगा किनारे के मैदानी इलाका है, ठीक है, और जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के आसपास के इलाके, वहाँ पे आपको हाई पॉपुलेशन मिलती है, ठीक है। और दक्कन के प्लेटू और में आपको मतलब मॉडरेट मतलब सामान्य जनसंख्या मिलेगी। और दूसरी तरफ हिमालय रीजन जो हो गया आपका, थार डेजर्ट हो गया, वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या इनके मुकाबले आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आपका आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वी हैव एक्सपीरियंस है रैपिड इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है। हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से जो आपकी ग्लोबल पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव population growth rate in the last couple of centuries. Growth rates refers to the difference in the birth rate and the death rate, ठीक है। आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो लास्ट सेंचुरी से बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट क्या होता है, ये डिफरेंस होता है आपके बर्थ रेट और डेथ रेट में, ठीक है। with the advancement in the field of healthcare and improvement in the living standard of the people, the death rate had significantly dropped, leading to a boom in global population, mostly in Asia and Africa, ठीक है। अब क्या हो गया है कि आपकी जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ है, ठीक है, लोगों का रहने का जो तरीका है उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गया, जिस कारण से क्या हो गया है, डेथ रेट जो है वो कम हो गया है, ठीक है। इन दीज टू कॉन्टिनेंट्स ओनिंग अ लार्ज स्केल इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, बोथ बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर स्टिल लार्जली इग्नोर्ड, ठीक है। अब जो ये आपकी ये जो एशिया और अफ्रीका है, इन दो कॉन्टिनेंट्स में क्या हो रहा है कि लार्ज स्केल पे जो है अशिक्षित लोग हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं, बर्थ रेट में कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये इन लोग करते हैं मतलब दो की जगह चार चार पाँच पाँच बच्चे हैं इन लोगों के, ठीक है। सिमिलरली इन इंडिया टू, और ऐसी स्थिति भारत में भी है। द ग्रोथ रेट हैज़ राइजन एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। भारत में भी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और लोगों के जीवन भी बढ़ रहा है। From 23 years in 1901, life expectancy has increased to 65 years in 2009, ठीक है। जो 23 ईयर्स थी 1901 में, ठीक है, अब वो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़कर जो इंक्रीज़ हो गई है 65 ईयर्स हो गई है 2009 तक, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस इंक्रीज इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ अलार्म एंड द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स इन इंडिया आर मोस्टली अनसक्सेसफुल, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से
अनफॉर्चुनेटली ये आपके लिए एक अलार्म है, ठीक है। जो आप पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो मेजर्स होते हैं वो इंडिया में अनसक्सेसफुल हो गए, ठीक है। भारत की जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया जा सक रहा है, ठीक है। फैक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है। चेंज इन पॉपुलेशन इज़ अ कॉन्स्टेंट फैक्टर एंड नो प्लेस और रीजन्स रिमेन अनचेंज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन जनसंख्या में परिवर्तन आते रहना एक कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है। किसी भी प्लेस और रीजन्स जो है उसमें पॉपुलेशन मतलब चेंज होती रहती है। वी विल नाउ डिस्कस द फैक्टर दैट ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस। अब हम वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। पहला आता है आपका अर्बनाइजेशन। इट इज़ अर्बनाइजेशन विच लेड टू द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ठीक है। अब ये औद्योगिकरण ही है जिसके कारण जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है उसको छोड़कर शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं। दीज पीपल मूव इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये लोग किस लिए गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं ताकि ये एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी इनको मिल सके और इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब सही हो सके। द अर्बन एरियाज एज अ रिजल्ट फेस मोर प्रेशर लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ स्लम इन सिटीज़, ठीक है। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर हो रहा है और मतलब स्लम सिटीज़ का विकास हो रहा है, यानी झुग्गी बस्तियाँ बन रही है इन एरियाज़ में, ठीक है। फिर आपका आता है माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करते हैं। द मोमेंट ऑफ रूरल पीपल टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ग्रामीण लोगों का मतलब शहरी क्षेत्र की तरफ जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार की खोज के लिए जो वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाते हैं तो उसको आप माइग्रेशन कहते हैं। अदर फैक्टर विच लेड टू माइग्रेशन इंक्लूड शॉर्टेज ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है। दूसरा कारण क्या है माइग्रेशन का, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ है उनका का शॉर्टेज होना, ठीक है। लाइक फूड हो गया, आपका वाटर हो गया, आउटब्रेक ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ेस हो गया, ठीक है। वॉर हो गया, नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया, लाइक आपका ड्रॉट हो गया, फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या है, मैनी गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ आल्सो लेड टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल, ठीक है। बहुत सी गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के कारण भी लोग जो है माइग्रेट होते हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ डैम इन एन एरिया, द पीपल लिविंग इन एरिया हैव टू मूव एज द लैंड गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ठीक है। अगर कहीं पे भी सरकार जो है बांध बनाने का निर्णय लेती है तो वहाँ के लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है क्योंकि वो सारी ज़मीन जो है सबमर्ज हो जाती है वाटर में, ठीक है। पॉपुलेशन पैटर्न, अब आपका पॉपुलेशन पैटर्न में क्या है, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच डिटरमाइज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। कुछ फैक्टर्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड्स सेक्स रेशो, एज कंपोजिशन, ठीक है, वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, रेट ऑफ लिटरेसी एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है आपका जो आपका सेक्स रेशो है, एज कंपोजिशन कैसा है, वर्किंग एंड इंडिपेंडेंट कितनी जनसंख्या आपकी काम कर रही है, कितनी डिपेंड है, ठीक है। वहाँ का साक्षरता दर क्या है, ठीक है। अब सेक्स रेशो में क्या आता है, सेक्स रेशो और मेल फीमेल रेशो ऑफ अ कंट्री इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री फॉर एवरी 1000 मेल, ठीक है। सेक्स रेशो क्या है, मेल और फीमेल का रेशो है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ फीमेल्स होती है कंट्री में 1000 मेल्स के ऊपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स ऑफ 2001 इंडिया सेक्स रेशो इज़ 940, ठीक है। जो सेंसेक्स था 2001 का उसमें इंडिया का जो सेक्स रेशो आया वो 940 आया, ठीक है। मतलब 1000 जहाँ पर अगर पुरुष थे तो वहाँ पर 940 महिलाएं थी, विच इज़ लोअर दैन द वर्ल्ड रेशो ऑफ 984, ठीक है। जो कि कम था, जो कि वर्ल्ड का रेशो आया था वो 984 आया था फीमेल्स पर 1000 मेल्स पे, ठीक है। जो पूरे वर्ल्ड्स का रेशो था वो था 1098 फॉर फीमेल्स।
है दिस लो सेक्स रेशो इज़ कॉजेज ऑफ कंसर्न, ठीक है, एज इट कैन लेड टू मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो ये लो सेक्स रेशो है वो एक कंसर्न है, ठीक है, किस लिए, क्योंकि ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। निगलेक्टिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड फीमेल इन्फेक्टिसाइड एंड फोर्टिसाइड आर स्टिल सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। लड़कियों को निगलेक्ट करना, ठीक है, फीमेल्स जो है उनको जो अगर फीमेल इन्फेक्टिसाइड्स होता है उनको बचपन में ही मतलब उनको मार देना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में हो रही हैं अभी भी, ठीक है। एज कंपोजिशन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू एज स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, ठीक है, एज स्ट्रक्चर में, ठीक है। अंडर 15 ईयर्स, ठीक है, अंडर 15 ईयर्स में क्या है, दिस इज़ द डिपेंडेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट नीडेड कॉन्टीन्यूस के, ठीक है। अंडर 15 के अंदर ये क्या होती है, ये डिपेंडेंट सेक्शन होता है पॉपुलेशन का जिसको कि कंटिन्यूस केयर की ज़रूरत होती है। बिटवीन 15 एंड 65 ईयर्स, ठीक है, दिस इज़ द वर्किंग और द प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, ठीक है। ये क्या है, आपकी वर्किंग और प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन है। दीज आर द पीपल हु आर एक्टिव वर्कर्स, ठीक है, ये ही लोग हैं जो आपके एक्टिव वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सेक्शन, एज अ रिजल्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू बी हेल्दी एंड लिटरेट, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड करती है इनकी प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सेक्शन पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू बी हेल्दी एंड लिटरेट, ठीक है, जिसके कारण से इनका हेल्दी और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये एक फेवरेटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, व्हेन दिस सेक्शन फॉर्म्स द लार्जेस्ट ग्रुप इन पॉपुलेशन। फिर आता है आपका अबव 65 ईयर्स, दिस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन आल्सो नीड्स कंटिन्यूस केयर, ठीक है। ये जो है अबव 65 ईयर का सेक्शन पॉपुलेशन का, इसको आपको की कंटिन्यूस केयर की ज़रूरत पड़ती है एंड इज़ डिपेंड ऑन द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, और ये डिपेंड होते हैं आपके प्रोडक्टिव पॉपुलेशन पे जो काम करने वाली है जनसंख्या उस पर, ठीक है। अब आपका आता है लिटरेट पॉपुलेशन क्या है, अ लिटरेट पॉपुलेशन रेफर्स टू अ पॉपुलेशन विच कैन रीड एंड राइट, ठीक है। लिटरेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो कि लिख और पढ़ सकती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द people to be educated, as an educated population is far more productive than the अनएजुकेटेड वन, ठीक है। अब लोगों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ लोग शिक्षित होंगे वो अशिक्षित लोगों के मुकाबले अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। वी कैन सी हाई रेट ऑफ लिटरेसी इन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। जितने भी विकसित देश हैं उनमें आपको हाई लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। एट अ प्रेजेंट द वर्ल्ड लिटरेसी रेट इज़ 80%, ठीक है। अभी इस समय पर जो वर्ल्ड का लिटरेसी रेट है वो है 80%, वाइल इंडिया इट इज़ 74% अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, ठीक है। और इंडिया में वो लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर कितनी है, 74% है, ठीक है। इम्प्रूविंग सोशल स्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन अ कंट्री द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल मस्ट बी इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर आपको डेवलपमेंट करनी है किसी भी कंट्री की तो उनकी लिविंग कंडीशन की पीपल्स की तो सबसे ज़रूरी क्या है, उनको एजुकेट करना और रोज़गार के अवसर प्रदान करना, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर सेक्टर इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वहाँ की कंडीशन को बेटर करना बहुत ज़रूरी है।